हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे बच्चे लगातार टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या ये जो आपके पास ये जो इंटरफेस दिख रहा है कि ये जो टेंटेटिव डेट शीट है ये आपके कॉलेज के पास भी पहुंच गई होगी, आपके पास भी पहुंच गई होगी और आपने देख भी लिया होगा, इसको कहीं ना कोई ज़रूर देख लिया होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख लिया होगा। तो क्या है इसका सच और क्या सच में ही एग्ज़ाम इस डेट से है या नहीं है, वो सारा मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो देखो, पहली बात तो ये टेंटेटिव थ्योरी डेट शीट है। मतलब एक तो होती है टेंटेटिव होती है कि जो मतलब परमानेंट हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, पहली बात। लेकिन इसको परमानेंट ना समझने की गलती तो मत करना, क्योंकि पिछली बार की जो टेंटेटिव थ्योरी डेट शीट थी वही फाइनल थी और ये पहले भी निकाल दिया था पीजीआई ने कि 29 से एग्ज़ाम हो गए। तो ये फाइनल है कि 29 से एग्ज़ाम होंगे। अपनी प्रिपरेशन है, पूरी तरह से तैयारी कर लो, अपना शॉर्ट नोट्स बना बना के अपने हर सब्जेक्ट के कर लो। और टेंटेटिव थ्योरी डेट शीट है, फाइनल हो सकती है जल्दी, तुम्हें यह भी बता दिया जाएगा कि फाइनल है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स भी जल्दी आ जाएंगे और जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो 10 बजे से 1 बजे तक होगा। देखो, इस साल एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, क्योंकि कॉलेजेस नहीं लगे हैं तो बच्चे कवर नहीं कर पाए हैं अपने आप से सिलेबस को। तो बच्चों, मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि लास्ट 1 मंथ है, अपने आप को बचा सकते हो री से तो बचा लो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के, फटाफट पढ़ के, और जो हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तुम्हें वो करने हैं। तुम्हें एग्ज़ाम देख लिया होंगे, क्वेश्चन पेपर सबके पास होंगे, तो बस उन क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। खासियत है पीजीआई रोहतक की जो भी पिछले साल के पेपर्स होते हैं वही पेपर्स अगले साल आते हैं, कुछ भी अलग नहीं आता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर भी करके जाए ना तो वो भी आराम से पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी ले आएगा। तो ये खासियत है इस यूनिवर्सिटी की कि ये कुछ नया नहीं डालती है और ईजी पेपर डालती है। तुम बस एग्ज़ाम समझ के घबराओ मत कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, घबराओ मत, बहुत इजी है। अच्छा है कि तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और पीछा छूट जाएगा। अब आगे जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकंड में हो जाओगे, सेकंड वाले थर्ड में हो जाओगे, तो ये ऐसा कुछ है। और टेंटेटिव है, फाइनल हो सकती है। तो चलो देखो, सबके अलग अलग हैं। जो फर्स्ट ईयर है उसके 29 से हैं, सेकेंड ईयर है उसके 30 से हैं, और जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी से हैं, ठीक है। और जो फोर्थ ईयर है उनका भी 29 से एग्ज़ाम है। तो सबके एग्ज़ाम है। इसी के साथ साथ जल्द ही तुम्हारी प्रैक्टिकल डेट शीट भी आने वाली है। तो तुम ये मत सोचना कि हम 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे वैसे। 4-5 दिन तो प्रैक्टिकल में भी गुम हो सकते हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद भी करवा दें, लेकिन एग्ज़ाम के पहले भी करवा सकते, क्योंकि पहले एग्ज़ाम के पहले ही होती थी। तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप नहीं करोगे अभी से प्रिपरेशन। तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सभी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर, अपनी एक अलग से कॉपी लगा लो एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा सिलेबस मतलब जो उन टॉपिकों पर ध्यान दो जो तुम्हारे एक्सटर्नल है, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेम है, ये जो फर्स्ट ईयर के हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, सेकेंड ईयर में एमएसएन पे ध्यान दो, थर्ड ईयर में एमएसएन पे ध्यान दो। तो ऐसे तुम्हें करके उन सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले फोकस करना। तुम उन सब्जेक्ट्स के कवर करना स्टार्ट कर दो कि जो सब्जेक्ट्स टफ हैं, उसके बाद जो इजी सब्जेक्ट है जैसे न्यूट्रिशन है, सोशियो, अगर इनका तुम 2-4 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी बच्चे आराम से कवर कर लेंगे। तो अपना स्टार्ट कर दो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्टार्ट कर सकते हो आप। इसी के साथ साथ कुछ और भी मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम के सेंटर हैं वो हो सकता है आपका कहीं भी आ जाए। वैसे तो जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ के आसपास के कॉलेजों का ही देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो दिमाग उनका फिर जाए और वो आपको पीजीआई में भी डाल दे। अगर आपका पीजीआई में आ गया और आपको कुछ नहीं आता है तो आप भूल जाना कि आप पास हो जाओगे, आपको री आएगी। तो बिल्कुल भी कुछ भी सोच के मत रहना कि हाँ हम पास हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लास्ट का 1 मंथ है, अपनी अच्छे से तैयारी करो। और प्रैक्टिकल डेट शीट भी आने वाली है तो उसके लिए भी तैयारी करो अच्छे से। अब कॉलेज भी स्टार्ट हो गए होंगे तो कोशिश करो कि अपना सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दो, कॉलेज की तरफ मत भागो ज़्यादा। और अपना, ठीक है, तुम कर सकते हो, अब मुझे कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देख सकते हो बच्चों की, लास्ट जो एग्ज़ाम है वो 15 को ख़त्म होंगे, फर्स्ट ईयर के 14 को ख़त्म हो जाएंगे, थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम हो 12 को ख़त्म हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ 5 को ख़त्म हो जाएंगे, फोर्थ ईयर के शायद, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर दो, यही टेंटेटिव है और यही फाइनल होगी, पक्का यही फाइनल होगी। एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने दिया है और तुम्हें पता ही है कि
स्टूडेंट्स को जो आंसर शीट है उसके ऊपर सिर्फ आंसर लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन पेपर पर बस रोल नंबर लिखने हैं, वरना वो छीन लेते हैं पेपर को। और उससे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अपना अच्छे से चेक कर लेना कि यही आंसर है कि इसका, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर का मतलब जो नंबर है वो गलत तो नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं है। और ये 9 को निकल चुकी थी ये डेट शीट, और पहले ही लीक हो गई थी, उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। तो हम भी वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यही टेंटेटिव है और भाई यही फाइनल होगी। अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बाय बाय।